जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। हमें स्टार्ट किया एनसीईआरटी नोट्स जो भारतीय इतिहास क्लास 6 से 12 तक कोड प्लस न्यू है। और ये बुक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सुपर टेट, बीपीएससी सभी एग्जामों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में हम भारतीय स्वतंत्र राज कर रहे हैं और हमने अवध तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे मैसूर। तो आज हम मैसूर करेंगे और मैसूर की राज्य की स्थापना कैसे हुई और यहाँ के राजा अपने कैसे शासन किए और इसका पतन कैसे हुआ, सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। मैसूर दक्षिण भारत में हैदराबाद के समीप हैदर अली के अधीन मैसूर की महत्वपूर्ण सत्ता का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य का अंत होने के बाद समय ही मैसूर ने अपनी कमजोर स्वतंत्र बनाए रखे। 18वीं शताब्दी के आरंभ में ही नजरराज सर्वाधिकारी और देवराज दुलबाई नामक दो मंत्रियों ने मैसूर की शक्ति को अपने अधीन कर ली थी। मैसूर का तत्कालीन शासक चिक्का कृष्णराज मात्र एक कठपुतली शासक बनकर रह गया। मैसूर पर शासन करने वाले प्रमुख शासक निम्न हैं। हैदर अली 1761 से 1782 तक शासन किया। हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में एक सामान्य परिवार में हुआ था। इसने अपने जीवन में मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया था। यह एक प्रतिभाशाली सेनानायक था तथा चतुर राजनीतिक भी था। मैसूर राज्य 20 वर्षों तक युद्ध में उलझा रहा। इस दौरान हैदर अली ने अवसर का लाभ उठाया और मैसूर की सेना में उच्च पद प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। हैदर अली ने शीघ्र ही पश्चिम सैनिक प्रशिक्षण को महत्व को पहचाना और जो सैनिक इसके अधीन थे उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण दिलवाया। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की और इसमें फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त की। 1761 ईस्वी में हैदर अली में नजरान में हटाकर मैसूर राज्य पर अधिकार कर लिया। इसने बिदनूर में सेरा, कन्नड़ और मलवार के क्षेत्रों में जीत लिया। मलवार को अपने अधीन करने का मुख्य कारण भारतीय तट पर अपनी पहुंच बनाए रखना था। 1759 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजी फौज के पीछे हटने पर विवश कर दिया। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में समय हुई थी। टीपू सुल्तान 1782 से 1799 ईस्वी तक शासन किया। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर आसीन हुआ। टीपू ने नई कैलेंडर व्यवस्था को अपनाया, सिक्का ढालने की नई प्रणाली का प्रयोग किया, माप तौल को नए पैमाने को अपनाया। इसे फ्रांसीसी क्रांति में अधिक रुचि थी। इसे श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा यह जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। 1791 में मराठा घुड़सवारों ने जब सिंगेरी में शारदा मंदिर को लूटा तो टीपू ने मां शारदा की प्रतिमा बनवाने के लिए कुछ धन दान किया था। टीपू ने भारत में आर्थिक उद्योगों की स्थापना के लिए प्रयास किया। इसने विदेशों में व्यापार के लिए फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेंगू में अपने दूत भेजे। चीन के साथ व्यापारिक संबंध बनाए। टीपू ने जागीर प्रथा को समाप्त करने का राजकीय आय में वृद्धि करने का प्रयास किया। टीपू के शासनकाल में पैदावार का 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। इसकी पैदल सेना यूरोप की शैली में बंदूकों से लैस थी और 1796 में इसने एक नौसेना का गठन का प्रयास भी किया था। 1799 ईस्वी में चतुर्थ मैग्लेश्योर में दौरान टीपू पराजित हुआ और युद्ध की भूमि में इसकी मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध शासक हैदर अली था। गवर्नर लॉर्ड वेरलेस था और मद्रास की संधि 1759 में हुई। और विशेष तथ्य है कि हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों को पराजित नहीं हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 84 ईस्वी शासक हैदर अली था और गवर्नर वारन हेस्टिंग्स था और यह मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू ने सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से 1792 ईस्वी शासक था टीपू सुल्तान और गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। श्रीरंगपट्टनम संधि 1792 में हुई। टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई थी। चतुर्थ मैंगलेश्योर युद्ध 1799 ईस्वी थी। शासक टीपू सुल्तान था और गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली था और मैसूर की सहायक संधि हुई। टीपू सुल्तान की मृत्यु पुनः मैसूर में चड़ियार वंश की स्थापना हुई। अंग्रेजों ने बड़ियार वंश के शासक से सहायक संधि की। केरल, आगे हम पढ़ेंगे केरल के बारे में।
केरल 18वीं सदी में केरल बहुत ही बड़ी संख्या में समान सरदारों और राजाओं में बटा हुआ था। जिसमें कालीकट, चिरकल, कोचीन और स्वर्णकोर प्रमुख थे। स्वर्णकोर राज्य को 1729 के बाद 18वीं सदी के एक अग्रणी राजनेता मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। मार्तंड वर्मा ने क्यूलोन और इलायादाम को जीत लिया तथा डचों को पराजित किया। इसने यूरोप के अफसरों की सहायता तथा पश्चिमी मंडल के आधार पर एक फौज का गठन किया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ही स्वर्णकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम अब तिरुपुरम संस्कृत विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गई थी। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी राम वर्मा था, जो एक प्रसिद्ध कवि, विद्वान और संगीत अभिनेता और सुसंस्कृत व्यक्ति था। राजपूत राज हम कल पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।